और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। थोड़ा नीचे नीचे करो भैया, नीचे हो गया फाइनली सेटल। रोल। आज एसआई भर्ती के ऊपर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आया है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है। विस्तृत परीक्षण, क्योंकि लंबा फैसला, उसका परीक्षण हम करेंगे, लेकिन दो तीन चीज जो एक विषय ध्यान में आता है पूरा का पूरा, इस पूरे मामले पर लेकर के एक चीज ध्यान आई कि 2021 में एसआई भर्ती की परीक्षा हुई, उसके बाद के सारे घटनाक्रम के ऊपर भी टिप्पणी कोर्ट ने की है। ये सारा कांग्रेस की उस समय की सरकार की करतूतों के ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट का मोहर लगाने का काम है। टिप्पणी सीधी सीधी उसके ऊपर है। हम कह सकते हैं कि आरपीएससी की कार्रवाई के ऊपर सीधी टिप्पणी कोर्ट ने की है, और उस सब में बार बार कोर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से आरपीएससी के सदस्यों की लिप्तता इसमें आती है, वो सीधा इस बात को प्रकट करती है कहीं ना कहीं सत्ता के उच्च पदों पर लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक हुआ कि उस समय के सदर रियासत के जो खुद सुरक्षा अधिकारी थे, वो भी इस पूरे मामले में गिरफ्त में आए हैं। एक संशय का ग्रह वहां तक पहुंचता है। दूसरी बात, 21 में परीक्षा हुई, 23 दिसंबर में चुनाव हुए। 21 से लेकर के 23 दिसंबर लगभग 2.5 वर्ष का अंतकाल। इस 2.5 वर्ष में उस सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, बार बार मांग अभ्यर्थियों ने भी की, विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने भी की, विधानसभा के पटल पर इस बात को रखा। हमने यहाँ तक कहा कि सारी चीज की उच्च स्तरीय परीक्षण कराया जाए। इसके ऊपर सरकार पूरी तरह चुप रही, किसी प्रकार की टिप्पणी कार्रवाई उन्होंने की। 2023 में सरकार बनने के अगले दिन ही भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय के ऊपर एसआईटी भर्ती की, और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद इस पे एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर आने के बाद इस पूरे प्रकरण को एसओजी में दिया। इस पूरे मामले में अब तक 300 से अधिक लोग गिरफ्तार, पूरी अब तक की परीक्षाओं में 300 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। लगभग 55 से अधिक लोग एसआई ऐसे थे जिनको जो एसआई बन गए थे, उनको गिरफ्तारी का काम हुआ। इस पूरे मामले में ध्यान में आता है कि अगर त्वरित का जिस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, वो सब नहीं की होती तो सब इस सब का आधार बनने की बात नहीं होती। मैं कह सकता हूं कि दो तरह की काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की सरकार ने की है। उन्होंने जहां एक तरफ पिछले एसआई का प्रकरण और अन्य परीक्षाएं, उन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की। जो जिम्मेदार लोग थे उनको कटघरे में पहुंचाने का काम किया, कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई शुरू कराई। दूसरी तरफ इन 1.5 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ, और इस सब परीक्षाओं को हम कर पाए। एक तरह से राजस्थान के युवाओं को न्याय देने का काम वर्तमान की सरकार ने किया। कोर्ट के फैसले ने भी उन कांग्रेस सरकार के समय इन परीक्षाओं में जिस प्रकार सरकार और सरकार के लोगों की लिप्तता थी, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम। तिरलाड़ में जो बयान है कि सच की जीत हुई है, जबकि बीजेपी सरकार में तो कोर्ट में दलील दी कि भाई ईमानदार लोगों को पकड़ा नहीं जाए और जो लिप्त हैं वो ऐसी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं करोड़लाल का बयान है वो सच की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी और करोड़लाल जी अलग नहीं है। उस पूरे कांग्रेस के कालखंड के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं, चाहे रीट की परीक्षा होगी, एसआई परीक्षा होगी, इन सब परीक्षाओं को लेकर कई बार प्रदर्शन किए। खुद उस समय के प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर उनके पैर में चोट लगी, मेरे खुद के हाथ का फ्रैक्चर हुआ। ऐसे कई मामले हैं जिनके ऊपर हमने प्रभावी प्रदर्शन, लेकिन इन सब मांगों के बाद भी सरकार ने, चाहे करोड़लाल जी आंदोलन कर रहे होंगे उसमें कि भारतीय जनता पार्टी कि हम कर रहे थे, सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन सब के ऊपर कार्रवाई। कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिए उसमें सब कमेटी ने जो निर्णय रखे थे और इसके अलावा एसओजी ने जो फैक्ट रखे थे, उस वर्डिक्ट में बिल्कुल साफ है कि सरकार के जो सब कमेटी के निर्णय और जो एसओजी के फैक्ट्स थे, उनके आधार पर ये डिसीजन हुआ है। आपकी बात सही है। मैंने कहा कि विस्तृत एक बार कोर्ट का फैसला देकर लंबा फैसला है, लेकिन साफ बात सही है कि कैबिनेट सब कमेटी ने भी एक रिपोर्ट उसमें दी थी, पहले रद्द करने की, बाद में जांच में जो तथ्य निकल करके आए उस तथ्य में कहा कि अभी जांच बाकी है, हो सकता है
कि समिति भी परीक्षा रद्द करने तक पहुंचने की बात आए। इसी बात को उन्होंने कहा कि एसओजी के द्वारा भी जो चीजें उन्होंने कहा हम अभी जांच के बीच में हैं और जांच की जो परतें जिस तरह निकल रही हैं उस पर अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके और यही बात इसकी है। उसी लाइन के ऊपर इन सब तथ्यों को लेकर के पिछली सरकार के काले कारनामों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी अपना फैसला देने का काम किया। सरकार के पास में विकल्प क्या क्या रहेगा? एक बार मैंने कहा एक पूरा परीक्षण आता है, पूरा फैसले का परीक्षण करने के बाद एक बात तो कोर्ट ने सीधी सीधी कही है कि ये जो नई परीक्षाओं की नियुक्तियों का दिया है वो विषय और उनके साथ पुरानी इन पदों को जोड़ करके नई नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया जाए। ये भी है। फैसले का पूरा परीक्षण करने के बाद सरकार सब नए युवाओं की जो बेरोजगार हैं उनके हितों को देखते हुए आने के सब परिस्थितियों को देख करके कोर्ट के फैसले को जल्दी अपने निर्णय को भी सामने रखें। आपने कहा किरोड़िया जी और बीजेपी चेयरमैन से लेकर सारे मेंबर्स पर टिप्पणी की। ये कहा चैनल पे लाइव में कि सरकार की कमेटी की सिफारिशों को हाईकोर्ट ने खारिज किया है, सरकार को नकारा, बोले उनको नहीं नकारा। मुझे लगता है कि बहुत त्वरित प्रतिक्रिया है। एक बार पूरे फैसले को देखना चाहिए। सरकार की तरफ जिन चीज़ों को दिया है वो सब देखेंगे तो मुझे लगता है किरोड़ीलाल जी भी अपने इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। बाद में अभी मैंने उनका वक्तव्य सुना है, उस वक्तव्य में उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से अपने पक्ष को रखा है और उसका निर्णय ठीक तरह से हुआ है। एक बात और इसमें निकल के आती है, कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। आरपीएससी के कई मेंबर, चेयरमैन को भी इसमें कहा है कि चेयरमैन से मिलने जाना, इस सारे विषय को तो मुझे लगता है कि पूरी आरपीएससी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबने मांग की, लेकिन अशोक गहलोत जी, क्योंकि उनका खुद का पीओसओ तक इन्वॉल्व था, आरपीएससी के मेंबर्स उनमें इन्वॉल्व